अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला कायनात आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। मैं बना रही हूँ दाल गोश्त का शोरबा। प्याज बन चुके हैं मेरे, तो अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाले हैं। ठीक है, तो तकरीबन मेरी हांडी के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लेगी, जो कि मैं इनको पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने डाला है टमाटर। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर सारे मसाले अभी से डाल दूँगी, एक साथ पकते रहेंगे और भून जाएंगे। ये हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, तकरीबन मैंने सभी कुछ एक साथ डाल दिया है। गोश्त को मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ। दाल मैंने बॉईल कर दी, बिल्कुल हल्की सी बॉईल की है दाल मैंने। तो गोश्त को मैंने फ्राई किया है। अभी मैं इसके साथ इसके अंदर गोश्त भी डाल दूँगी, ताकि गोश्त अगर थोड़ा सा जो कच्चापन है वो पक जाए। और साथ में फिर इसको इकट्ठी एक साथ भून लूँगी। तो दाल गोश्त तकरीबन सभी को पसंद है। कुछ लोग भुनी हुई दाल खाते हैं और कुछ लोग शोरबे वाली। तो मैं बना रही हूँ शोरबे वाली, मेरी फैमिली को शोरबे वाली दाल पसंद है। तो ये दाल ही का पानी मैंने इसके अंदर डाला है। दाल ही का पानी जो है मैंने गोश्त के इसके मसाले के अंदर डाला है, क्योंकि दाल का पानी मैं ज़ाया नहीं करती, उसी के अंदर सारा कुछ पक जाता है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन, जो कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, वो भी डाल दिए। अब जैसे ही इसको थोड़ी सी भाप आएगी, चिकन पक जाएगा, क्योंकि दाल जो है वो पहले से बॉयल है। दाल को अब मैंने दोबारा जो है वो इतना नहीं पकाना, सिर्फ मैंने भूनना है। और भून के इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल देना है, जो कि पका हुआ है। तो उसी से इसका शोरबा बन जाएगा। और बाकी सब चीज़ें रेडी हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह सबके दिलों में ये प्यार बरकरार रखे और हर एक दूसरे को ये प्यार जो है अदा करता रहे। तो बस ये देखिएगा, अब मैं तकरीबन इसको थोड़ा सा टाइम लूँगी। तो नेक्स्ट मैंने इसके अंदर डालनी है दाल, लेकिन 2 मिनट के बाद डालूँगी दाल का मैं पानी अलग कर रही हूँ। ये देखिए, दाल का पानी मैंने अलग कर दिया है। और इसी मसाले के अंदर दाल भी डाल दूँगी। एक हाथ से मैं मूवीज़ जो है वो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं हांडी बना रही हूँ। तो मेरी रेसिपी जो है वो आप ज़रूर देखा करें, लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार है। मैंने दाल भी इसके अंदर डाल दी है। तो अब मैं इसको 2 या 3 मिनट भूनूँगी, क्योंकि दाल जो है वो मैंने उबली हुई है और इसका कच्चापन कोई नहीं है। थोड़ी देर इसको मैं भूनूँगी। जैसे ही इसके अंदर मैं पानी डालूँगी तो ये सब एक साथ जैसे हो जाएंगे। देखिए, माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा है। और ये जो टमाटर है इनको मैं खुद थोड़ा मोटा रखती हूँ। और अक्सर हांडी में जो शोरबे
वाली ज़्यादा हांडी होती है उनके अंदर जो है वो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, और जो थोड़ी कम शोरबे वाली हो, भुनी भुनी हांडी हो, उसके अंदर मैं थोड़ा सा दरदरा सा रखती हूँ टमाटर, ताकि मुझे नज़र भी आए, उसका फ्लेवर भी आए, अच्छा भी लगे। तो बस ये हर एक की अपनी पसंद होती है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है, और ये प्यार जो है अल्लाह सब के दिलों में बरकरार रखे। तो हांडी मेरी तकरीबन जनाब पक के रेडी होने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊंगी। मैं इसके अंदर बहुत कम शोरबा रखूँगी, जैसे कि रस मिसा जिसको कहते हैं, मैं वो वाला जो है तरीका बनाऊंगी, और वैसे ही बनाऊंगी जैसे कि रस मिसी दाल होती है, ना ज़्यादा शोरबा और ना ज़्यादा भुनी हुई। तो ऐसे मुझे ये दाल बहुत पसंद है। उम्मीद है मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये पानी पका हुआ है, और इसके अंदर भी जो है वो मैंने मसाला डाला हुआ है, क्या नमक डाला हुआ है, हल्दी डाली हुई थी दाल के अंदर। तो अब मैं तकरीबन इसको ढाँप के पकाती हूँ 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट। तो मैंने इसको ढाँप दिया। देखिए रेसिपी मेरी रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ तक पहुँच रही है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार है, और इस प्यार को बरकरार रखिएगा। बस देखिए माशाल्लाह से ये शोरबा बन के रेडी हो गया है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मैं आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ ये कितना अच्छा पका है और कितना खुशी है। बर्तन में मैं डाल के आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है, और इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इसकी लुक भी अच्छी आई है, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आया है। थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया डाला है, और ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। साथ में मैंने इसके सलाद बनाया है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है, और आप इस प्यार को बरकरार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।